स्टार न्यूज में हूँ आपके साथ श्रुति। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीनी विवाद में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि बीज ट्रस्ट भी शामिल हो गया है, जिसमें जहां अभी तक श्री कृष्ण जन्मभूमि के भक्त या सनातनी लोग ही शामिल थे, वहीं अब 18 वादों में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्टी भी अपनी केस दायर करने के बाद आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सामने आया, जहां पर मुख्य ट्रस्टी विनोद कुमार बिंदल और गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने अपनी बात रखते हुए बोला कि अब हम अपने जन्मभूमि के लिए केस दायर कर चुके हैं, जबकि हमारे केस में कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उसके बाद बाकी के जो केस है 17 वो सभी बेकार माने जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कृष्ण जन्मभूमि पर अधिकार जमीन और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन पर भी हमारी है, तो इससे में बाकी अन्य जागीर या भक्त का केस लड़ना किसी तरह वाजिब नहीं है। यानी जन्मभूमि के ट्रस्टी विनोद कुमार बिंदल ने बोला कि हम अपनी सारी तैयारी करने के बाद अपना केस दायर किया है और अब हम चाहते हैं कि बाकी जितने केस दायर हैं उन्हें अपनी याचिका केस वापस लेने चाहिए, और अगर वो भगवान श्री कृष्ण की जमीन को वापस लाना चाहते हैं तो उन्हें हमारे साथ खड़ा होकर हमारे केस में ही साथ में आना चाहिए, जबकि कागज में हम ही सच्चे वादी हैं और बाकी सब तो बेकार है, क्योंकि अगर शाही ईदगाह हटी तो वो मिलेगी तो हमको ही, जबकि 18 केस होने के कारण ईदगाह पक्ष को हमारे केस को कमजोर करने में मदद मिलेगी। वहीं जन्मभूमि के ट्रस्टी ने बोला कि हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ बाकी के लोग आए, मगर अपना केस वापस लेकर, और उनका केस लड़ना बेबुनियाद है, क्योंकि यहाँ कृष्ण जन्मभूमि हमारी है और ईदगाह की जमीन भी सारे कागजों में हमारी ही है, इसीलिए हमारे केस ही मजबूत है। मैं फिर दोबारा से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज की तारीख में हमारी इस गोष्ठी का एक छोटा सा ही परिचय है कि हम सबको पता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान की जो ईदगाह मस्जिद के साथ झंझट चल रहा है, ये एक विश्व की समस्या है, हमारे सनातन की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके वास्ते कोर्ट्स में बहुत मुकदमे चल रहे हैं। 18 मुकदमे चल रहे हैं इसके ऊपर, जो दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, जिसमें से 17 मुकदमों में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, और एक में हम वादी हैं। तो 17 मुकदमे हैं, उनमें हम लोग डिफेंडेंट हैं, और हमने मुकदमा सबसे आखिर में दायर किया। क्यों किया, इसके पीछे भी कारण है। तो सारे में यह है कि ये ट्रस्ट कुछ काम नहीं करता था, ये नहीं करता था, हम करते हैं। ट्रस्ट एक संस्था है, और संस्था है जिसके अंदर अलग अलग जगह से लोग इकट्ठे चाहे विचार विमर्श करके काम कर सकते हैं। बाकी लोगों ने जो मुकदमे डाले हैं सबके इंडिविजुअल हैं, मैं खड़ा होकर जाके डाल दिया। ये तो दंगल तो है नहीं कि जिसने मुझे चुनौती दी आगे कूद पड़ा। एक पूरी स्ट्रेटेजी बना के, पूरी विचार विमर्श करके, समय उचित देख के हमने अपना दावा दायर किया है, ताकि हमें पता रहे कि हमारे दावे में क्या है, और जो लोग दूसरे फालतू बात करते हैं उनका सब मकसद खत्म हो जाए। ज्यादातर मुकदमे तो उसमें कोई स्टैंड ही नहीं करेंगे, जिस ट्रायल शुरू होगा कोई लीगल टाइप में है, कोई मतलब नहीं बनता। एक आध कोई मुकदमा हो सकता है चल पड़े, और सबसे बड़ा मुकदमा हमारा ही है, क्योंकि जमीन हमारी है, रजिस्टर्ड हमारे नाम से, कब्जे में हमारे से है, दूसरों का क्या लेना देना। मेरे मकान के लिए कोई पड़ोसी इधर का झगड़ा करता है, उसके कोई सैंक्टिटी तो है नहीं। मैं हूं, ट्रस्ट है, जिसके पास ही जमीन है, जिसकी जमीन है उसका मुकदमा सबसे पहले सुना जाएगा, फर्स्ट नंबर उसी का कहा जाएगा। अभी तक तो कंसोलिडेशन हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं, रीडिंग वगैरह चलती हैं, ये हो गया छोटी मोटी चीजें, अभी कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ। जिस दिन ट्रायल शुरू होगा हमारे ही मुकदमे को सबसे पहले सुना जाएगा, क्योंकि मालिक हम हैं। हम डिफेंडेंट बाद में आएंगे किसी दूसरे के सूट में, पहले तो हमारी मालिकाना हक के ऊपर बात चलेगा ना। अगर जो कोर्ट ये तय कर देते हैं कि हम मालिक हैं, तो बात तो मुकदमे बेकार है। आपके मकान को खाली कराने का हक आपको है, पड़ोसी को नहीं है, राहगीर को नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी आगे क्लेम करता रहे ना, झूठे कागज बना के, बिना कागज के बना के कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा नहीं करते। वो हमारे मुकदमा चलेगा, और हमने सही समय पे समझ के देखते हुए सारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के, सारी एविडेंस के